मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब जो आखिरी खबर हम ले रहे हैं वो पड़ोसी देश पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, जो अपनी गीदड़ भक्तियों से बाज नहीं आ रहा। अफगानिस्तान को कहीं ना कहीं युद्ध की खुली धमकी दे रहा है, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक संयुक्त निगरानी और निरीक्षण तंत्र स्थापित करने के लिए अभी इस्तांबुल में दूसरे दौर की वार्ता चल रही है। यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान सैन्य संघर्ष भी है और वहीं तुर्की में शांति वार्ता भी जारी है, लेकिन फिर भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। आखिरकार पाकिस्तान के 5 सैनिक उसमें मारे गए और बॉर्डर पर दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है, दोनों तरफ नुकसान हो रहा है। तो आखिरकार कैसे पाकिस्तानी सेना पर तालिबान जो है वो कहर बनकर टूट रहा है, ये ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिरकार दोनों देशों के बीच जो ये टेंशन है, जो ये तनाव है। हालांकि तुर्की में अभी बातचीत जारी है, जो इस्तांबुल में दूसरे दौर की वार्ता को लेकर अभी बातचीत जारी है। वार्ता के बीच भी सीमा पर फिर से संघर्ष भड़क रहा है। यानी कि एक तरफ तो हम शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन सीमा पर दोनों आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जब शांति वार्ता चल रही है, उसी के बीच ये संघर्ष भड़कता हुआ नजर आया। बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच भीषण गोलीबारी में पाकिस्तानी सेना के 5 जवान जो हैं वो मारे गए। और पाकिस्तानी सेना का यह मानना है कि तालिबान के कई लड़ाके उन्होंने मार गिराए हैं। तालिबानी सैनिकों पर उन्होंने घुसपैठ का आरोप लगाया। अब कुर्रम, उत्तरी वजीरिस्तान जिलों में घुसपैठ का आरोप लगा रहा है पाकिस्तान तालिबान की तरफ से। तालिबान ने भी, अब आरोप है तो प्रत्यारोप बनता ही है, उन्होंने भी पाकिस्तान पर आरोप लगाया। पाकिस्तान सैन्य अभियान अफगान जो संप्रभुता है, यानी कि उसकी सॉवरेनिटी का उल्लंघन कर रहा है। तालिबान ने आरोपों से साफ इनकार कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया। और ये जो बात के बारे में लगातार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी कही जा रही है कि वो आतंकियों को पनाह दे रहा है, इन आरोपों से भी इनकार कर रहा है। चलिए अब इसमें जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के, उनका भी बयान सामने आया। आइए आपको वो भी दिखाते हैं। Although I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. And I just feel it's something I can do. I do it nicely. I don't need to do it, I guess, but if I can take time and save millions of lives, that's really a great thing. I can't think of anything better to do. Help settle this conflict and really develop good friendship. और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं। अखिलेश, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जिस तरफ शांति की बात हो रही है, शांति वार्ता का दौर चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और एक बार फिर ये शांति वार्ता कहीं ना कहीं पटरी से उतरती हुई नजर आ रही है जब हम बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं वो अजीब तरह के रिश्ते हैं। एक समय था जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी, अफगानिस्तान को आतंकवादियों का पूरा रहने की जगह बना दी। और आज जब तालिबान वहां सत्ता में है तो उनमें से कुछ ऐसे आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। एक तरीके तालिबान पाकिस्तान है जिसके बारे में पाकिस्तान आरोप लगाता रहता है कि उसको अफगानिस्तान का समर्थन प्राप्त है, लेकिन ये पूरा जो इलाका है वो पाकिस्तान के द्वारा ही आतंकवादियों का बनाया हुआ है। और अब जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बातें चल रही है तो दोनों एक दूसरे पर तोहमत लगा रहे हैं। अब स्थिति ये है कि इस्तांबुल में एक तरफ वार्ता चल रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो अफगानिस्तान की सीमा पे कार्रवाइयां कर रहे हैं। अब किसी को कोई पता नहीं कि जिनके खिलाफ वो कार्रवाइयां कर रहे हैं वो तालिबान के सैनिक हैं या वो अफगानिस्तान के आम नागरिक हैं या वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हैं। तो इस कंफ्यूजन की स्थिति में देखिए हताहत कौन हो रहा है? हताहत हो रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आम नागरिक। और इसीलिए ये वार्ता 2-3 दौर में चली है और आशा ये व्यक्त की जाती है कि होगी। लेकिन इसी बीच में जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक बयान दिया था कि ओपन युद्ध के लिए हम तैयार हैं, ओपन युद्ध करेंगे। तो इस तरह की धमकियों से वो अफगानिस्तान को डराने की कोशिश कर रहे हैं। करेंगे अगर युद्ध की धमकी दे भी रहे हैं, उसके लिए साजो सामान और जिस तरह की तैयारी है वो भी तो पाकिस्तान की पूरी नहीं है। इस पर तो आपसे बात करूंगी। साथ ही साथ जिस तरह से ट्रंप साहब ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो सब कुछ ठीक हो जाने के लिए किस तरह से अमेरिका कदम उठाएगा
उनके इस बयान से क्या निकाल पाए आप? देखिए, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की पूरी इच्छा है कि वो बगराम एयरपोर्ट जो है वो अफगानिस्तान का, वो बगराम एयरपोर्ट पे किसी तरह से एक बार फिर से अपना सैन्य अड्डा स्थापित कर ले। और जिस बगराम एयरपोर्ट से उनके सैनिक, अफगानिस्तान के सैनिक, अमेरिका के सैनिक भागे थे वहां से, अब वो चाहते कि वो अड्डा फिर से उन्हें वापस मिल जाए। इसके लिए वो अफगानिस्तान से बात करें, इसके लिए वो दुनिया के अन्य देशों, खास करके अरब देशों से बोल रहे हैं कि वो अफगानिस्तान को इस बात के लिए मनाए कि वो बगराम एयरपोर्ट दे दे। दूसरी जो ट्रंप की हमेशा नजर रहती है, पैनी नजर संसाधनों पे, पाया जाता है कि अफगानिस्तान में भी कुछ रेयर अर्थ मटेरियल है, तो वहां भी उनको चाहिए कि अगर कुछ स्थिति बनती है तो रेयर अर्थ मटेरियल वहां पे भी लाए। और एक तरीके से अफगानिस्तान में अब जब स्थिरता वापस लौट रही है तो उन्हें इच्छा है कि अफगानिस्तान भी वैसा इलाका बने जहां से वो आसानी से वो रेयर अर्थ मटेरियल निकाल पाए। तो इसीलिए वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी वार्ता करा देंगे, लेकिन वो वार्ता कैसे कराएंगे इसका कोई रोड मैप उन्हें, उनके पास है नहीं। उनकी पहली पूरी इच्छा है इसके माध्यम से कि किसी तरह से अफगानिस्तान उनको बगराम एयरपोर्ट दे दे, वहां से फिर से अपना सैनिक अड्डा बनाए, और उसके बाद आगे क्या स्थिति बनती है इसको वे अपनी एक बड़ी उपलब्धि मानकर आगे का रास्ता खोजेंगे। अभी तत्काल यही स्थिति है। यानी कि वार्ता जरूर करवा सकते हैं, लेकिन एक बार्टर सिस्टम रहेगा कि हम वार्ता कराएं, उसके बदले में आपसे भी कुछ लिया जाएगा। खैर, लेकिन जिस तरह से बॉर्डर क्योंकि बंद है, जब हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करते हैं, ऐसे में जो जो ट्रक्स की आवाजाही है उसमें भी खलल पड़ रहा है। कई करोड़ों रुपए का सामान जो जाना चाहिए, आवागमन की स्थिति जो है वो अवरुद्ध है। इससे व्यापारिक नुकसान भी दोनों देश झेल रहे हैं। देखिए, आपको इस बारे में ध्यान आकर्षित कराऊंगा कि जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी भारत आए थे तो उन्होंने इस बात को साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान जो है वो बॉर्डर को खोले, पाकिस्तान हर तरफ, भारत और पाकिस्तान के बीच का जो ओपन बॉर्डर है उसे भी खोले, और उसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है उसे भी वो बाधित करते रहता है, उसे भी खोले। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रहती है कि अफगानिस्तान को जो थल रास्ते से, जो जमीनी रास्ते से जो भी सहयोग मदद कहीं से भी मिलती है उसे रोका जाए। और पाकिस्तान की यह साजिश हमेशा इस बात में के निष्कर्ष में जाती है कि अफगानिस्तान के लोगों पर संकट बढ़ता है, अफगानिस्तान में जो आवश्यक सामान है उसकी सप्लाई पे रोक लगती है। तो ये जो इस्तांबुल में चर्चा हो रही है दोनों देशों के बीच, प्रतिनिधियों के बीच में, तो उस चर्चा में एक बात ये भी शामिल है कि इसे यथाशीघ्र दोनों देश खोले। खास करके पाकिस्तान की तरफ से रोक लगाई है तो पाकिस्तान इसको यथाशीघ्र खोले, क्योंकि तब दूसरे देशों से भी जो निर्यात जाता है अफगानिस्तान को उसे भी जाने का मौका मिलेगा। जी, एक और अनूठी चीज ये है, क्योंकि जहां पाकिस्तान ने ही अफगानिस्तान के आतंकियों को ट्रेनिंग दी, वो कहते हैं ना, लेकिन उस्ताद से यहाँ उस्तादी भारी नहीं पड़ी, बल्कि उनके शागिर्द रहे। अगर आतंक की बात की जाए तो हर पैतरे का जवाब है तालिबान के पास, और पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। बिल्कुल, तालिबान जितना पाकिस्तान को जानता है उतना कोई और नहीं जानता, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान के जो दोनों, या तो तालिबान के लड़ाके या पाकिस्तान की सेना, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ही पहले सोवियत संघ के खिलाफ और उसके बाद अमेरिका के खिलाफ दोनों लड़ रहे थे। तो इसलिए तालिबान को पता है कि पाकिस्तान की सैनिक सत्ता जो है, बेसिकली वो सैनिक सत्ता ही है, मुखौटा एक सिविलियन सत्ता को होता है, उसके क्या क्या पैतरे हो सकते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान एक तरीके से कहे कि पूरा लोटपोट हो चुका है, और वो सऊदी अरब से, कभी कतर से, कभी तुर्की से अपील कर रहा है कि अफगानिस्तान को बनाए वो। और ये स्थिति तब है जबकि वो दुनिया में बड़े दावा करते हैं कि हम परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है, लेकिन अफगानिस्तान के सामने उनकी हालत निश्चित तौर पर पस्त है, क्योंकि अफगानिस्तान जो मुल्क है और वहां की जो अभी सत्ता है वो पाकिस्तान के जर्रे जर्रे को जानती है और पाकिस्तान की सैनिकों के हर पैतरे को पहचानती है और जवाबी कार्रवाई भी कर रही है। लगातार पाकिस्तान इस मामले में मुंह की खा रहा है, और इसीलिए भड़क कर फ्रस्ट्रेशन में वो कहते हैं कि हम ओपन युद्ध करेंगे, आमने सामने की लड़ाई करेंगे। अफगानिस्तान तो पाकिस्तान की हालत ऐसी है, हम कह सकते हैं कि घर में नहीं है दाने लेकिन अम्मा चली भुनाने। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो फिलहाल न्यूज़ पंच में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आपसे मुलाकात होगी 2 बजे कुछ अन्य प्रमुख खबरों के साथ, और ग्राउंड जीरो पर जुड़ेंगे हमारे रिपोर्टर्स खबरों की पड़ताल को लेकर। फिलहाल मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति।
न्यूज पंच के प्रायोजक थे